नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। बीती 1 मार्च को जैन चौक के दुकानदार से नकदी व जेवरात छीनने के मामले में आरोपियों को नहीं पकड़ने को लेकर जैन चौक के सभी व्यापारियों ने रोष व्यक्त करते हुए अपनी अपनी दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं इन व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर अपना गुस्सा व्यक्त किया और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दे डाला। व्यापारियों की मांग है कि जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और व्यापारी का माल बरामद नहीं किया गया तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और 7 दिन के बाद पूरे भिवानी शहर को बंद किए जाने की बात भी कही। वहीं पुलिस विभाग से मौके पर पहुंचे डीएसपी ने कहा कि व्यापारियों को 7 दिन का समय दिया गया है और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसी आश्वासन पर व्यापारी संतुष्ट हुए और उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को 7 दिन की बात ही कही। उन्होंने मांग की कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि अपराधों के ग्राफ पर अंकुश लगाया जा सके। व्यापारी संगठन जैन चौक में एकत्रित हुए हैं क्योंकि 1 तारीख को एक वारदात हुई जैन चौक में। एक ज्वेलर की दुकान पे लूट लिए गए पैसे और उसके बाद से प्रशासन ने कोई इसका विशेष सहयोग नहीं किया। इसको चलते सारे भिवानी का जैन चौक और सारे भिवानी के व्यापारी आज इकट्ठे हुए हैं। ये जो लॉ एंड ऑर्डर है इसकी व्यवस्था बहुत खराब है। जब तक देश के अंदर हो, चाहे हरियाणा के अंदर हो, चाहे भिवानी के, मैं तो सारे हरियाणा की भी बात करूंगा। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का महामंत्री होने के नाते आज सारे हरियाणा में वारदात हो रही है। व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। लोगों के अंदर एक भय का वातावरण बना हुआ है। ये भय का वातावरण खत्म होना चाहिए। प्रशासन ने अपना कार्य दुरुस्त करना चाहिए। सबसे पहले रोजगार मुहैया कराए, आम आदमी में शांति का वातावरण पैदा करें। जब तक शांत कोई भी इलाका नहीं होगा, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। रात को व्यापारी देवेंद्र यहाँ पर महंग ज्वेलर्स है, वो बडाला जा रहा था सांगा के पास, उसके साथ मारपीट हुई और छीना जब्ती हुई। 3.5 लाख रुपए और 3 किलो चांदी अपराधी ले गए कोस के। जब से लेकर आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ 1 तारीख को जिस दिन वारदात हुई थी उस दिन सीआईए इंस्पेक्टर, सदर एसएचओ और साइबर सेल आए थे। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। तो कल परसों मीटिंग हुई थी जैन चौक में, तो ये फैसला लिया था कि 10 तारीख को जैन चौक का एरिया बंद रहेगा और सभी व्यापारी यहाँ पर इकट्ठे होंगे। आगे की रूपरेखा बनाएंगे कि भिवानी बंद किया जाए या कोई और आंदोलन किया जाए, धरना दिया जाए, प्रदर्शन किया जाए। तो पुलिस से यहाँ पर क्या आश्वासन दिया है? अब डीएसपी साहब आए हैं और इन्होंने 1 हफ्ते का समय की कहा है कि 1 हफ्ते तक अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो हम 1 हफ्ता तक का बाद में सभी ने बैठ के फैसला लिया कि 1 हफ्ता तक का टाइम दे दिया जाए। अगर 1 हफ्ते में नहीं हुआ तो फिर वही रणनीति भिवानी बंद के बारे में विचार किया जाएगा। और धारीलाल प्रधान किराना कमेटी, आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस मकसद को लेके आज हमारे व्यापारियों के अंदर एक ज़बरदस्त रोष है। ये घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं लेकिन सरकार इसकी तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। अगर ये हमारी समस्या नहीं सुलझती है तो हम 1 हफ्ते के बाद सारी भिवानी बंद करेंगे। प्रदीप सोनी, नगर व्यापार मंडल जैन चौक भिवानी। हमारे जो साथी के साथ इतनी निर्दयी घटना जो घटित हुई है उसके साथ प्रशासन अभी तक पता नहीं कहाँ नींदों में सोया हुआ है। और प्रशासन को जगाने के लिए आज हमने यहाँ इकट्ठा होकर सभी व्यापारी, सभी एरिया वाइज जितने भी प्रधान हैं उनको इकट्ठा करके एक प्रदर्शन किया है कि हमारे जो व्यापारी भाई को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाई जाए और जो उसके लुटेरे हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और जो उनको चोटें लगी हैं मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं
को उनको मेडिकल सुविधा मुहैया करवाई जाए। और इसी के साथ हमारे डीएसपी साहब यहाँ मौके पर आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी ये तीनों काम हो जाएंगे। लेकिन तीनों काम होने के बाद भी हम ये कहते हैं कि अगर हमारा काम हो जाता है 1 हफ्ते के बाद तो ठीक है, नहीं तो हम पूरी भिवानी शहर को बंद करने का ऐलान करते हैं। आज भिवानी शहर के अंदर सभी व्यापारियों ने इतनी जबरदस्त एकता दिखाई है कि धारीलाल जी, भाई प्रदीप जी, मनोज जी और अनेक चौक चौराहे के प्रधान यहाँ पर आए हुए हैं। हम सब ने आज एक संकल्प लिया है, जब तक इस व्यापारी का माल बरामद नहीं होगा, गुंडों को जेल के पीछे नहीं भिजवा देंगे। इससे पहले चैन तक बैठने की घोनी। डीएसपी साहब ने आज 1 हफ्ते का हमारे को टाइम दिया है। 1 हफ्ते के अंदर अगर इन्होंने हमारी कार्रवाई कर दी तो ठीक है, नहीं तो हर संगठन व्यापारी पूरा शहर को बंद कराएंगे। भाई देवेंद्र कौशिक जो यहाँ सराफे का काम करता है, वो अपने गांव जा रहा था बटाला, और सांगा के पास ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। 3 लोग जो मोटरसाइकिल पर थे, उन्होंने उसके चोट भी मारी और जो भी नकदी थी, आभूषण थे, वो छीन लिए। ये अकेले देवेंद्र कौशिक का सवाल नहीं है, यहाँ व्यापारियों में बहुत भय है और कानून व्यवस्था का दिन प्रतिदिन दिवालिया पिट रहा है। पूरे शहर में व्यापारियों में रोष है और उसी रोष स्वरूप आज जैन चौक में पूरा बंद है। नौजवान सभी व्यापारी बाहर निकल गए हैं। देखिए, जो व्यापारियों ने हमने बंद किया था, करीबन 3 घंटे बाद डीएसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने 1 हफ्ते का आश्वासन दिया है। अगर 1 हफ्ते बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है मुलजिमों की, तो हम पूरे भिवानी बंद का आह्वान करते हैं और आंदोलन तेज करेंगे। देखिए, वो एक वारदात है जो सदर एरिया में हुई थी और उसका ये था कि भाई पुलिस उसमें अभी अरेस्ट किए हुए हैं, तो वो हमारी पुलिस की जो टीमें हैं, 3 टीमें लगी हुई हैं इसमें, और वो जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो क्या आश्वासन पे मान गए? मान गए। तो कितना टाइम दिया गया? देखिए, हम तो जल्द से जल्द करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा वो अरेस्ट किए जाएंगे। बाकी व्यापारी भी कह रहे हैं सर, सुरक्षा की मांग की है, जो घायल है उसके इलाज की भी। हाँ, वो बता रहे थे कोई व्यक्ति है जो कि हम सीएमओ साहब से, उन्होंने कहा कि हम रिक्वेस्ट करें कि इलाज करें, तो हम ज़रूर सीएमओ साहब को अपनी तरफ से देंगे। तो सर, इस प्रकार की घटना दोबारा न हो, इसके लिए क्या सुरक्षा के हमारी जो है सभी ERVs हमारे शहर में PCR राइडर्स राउंड द क्लॉक चेकिंग करती हैं और प्रिवेंटिव जो है, हमारी चोरियां वैसे काफ़ी कम हुई हैं पीछे। और पर देखिए, क्राइम सोसाइटी है, सोसाइटी में क्राइम कभी कभार हो जाता है, और पर हमने मैक्सिमम ट्रेस भी किए हैं। शुक्रवार को भिवानी में स्थित एक जिम में एक युवक की मृत्यु होने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सराय चोपटा निवासी निखिल के रूप में हुई है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से घटना की गहन जांच करने की मांग की है। शुक्रवार को भिवानी में बने एक जिम में एक युवक द्वारा सप्लीमेंट खाने से युवक की मौत का समाचार प्राप्त हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार सराय चोपटा निवासी निखिल नामक युवक अपने दोस्त के साथ जिम में गया था। करीबन 1 घंटे बाद उसका दोस्त उसे घर छोड़ गया। घर आने के बाद निखिल की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अपनी आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने पुलिस से अपील की है कि इस मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए। की माटी पीट जाएगी, चीटी में घुसा लगी तो साल इसकी उम्र थी जी। निखिल गोयल इसका नाम था। ये मेरा भतीजा है, भिवानी में रहता है, डानी राय सिंह गली नंबर 2 में। कल इसको चुनू नाम का लड़का बुला के लेके गया, किसी बहाने से बेला फंसा के इसको ले गया जिम के बहाने से। पता नहीं इसको कौन सा प्रोडक्ट इसने खिलाया, क्या खिलाया। ये घर आया और आते ही 1 घंटे के अंदर इसकी डेथ हो गई। इसको अटैक आया, क्या आया पता नहीं, कौन सा जहरीला पदार्थ इसको खिलाया। जब इसको घर छोड़ के गया तो उसको बोल के गया कि तुम्हारे को चक्कर भी आएंगे, तुम्हारे को उल्टी भी आएगी, इसमें घबराना नहीं है। उसको पहले से प्री प्लान था या कितने लोग इसमें मिले हुए हैं, कौन सा पाउडर उसने खिलाया, कौन सी दवाई इसको दिलाई। हमारी पुलिस से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इसकी डिटेल्ड जानकारी निकाले, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करे कि आज के सब युवा ऐसे कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, वो प्रोडक्ट बैन होने चाहिए, अप्रूव्ड है कि नहीं है, उसमें कितना स्टोरेड है, क्या जहर बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे तो लोग मर जाएंगे, देश खत्म हो जाएगा। उससे कोई लड़ाई झगड़ा था तो बुला के ले गया, खिला के गया?
उससे कोई लड़ाई झगड़ा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं तो देहरादून रहता हूँ और मेरा भतीजा जो बताने वाला था वो रहा ही नहीं। बाकी जो उसके यार दोस्त हैं, कॉमन यार दोस्त, वो कहते हैं उसका नेचर ठीक नहीं था लड़के का। वो एक मतलब खुन्नस रखने वाला, जलस रखने वाला लड़का था, और अकेले ही वो इसको क्यों लेके गया। बार बार मैं उससे मिलने गया, कल वो झूठ मूठ में मित्तल हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी भी चेकिंग की जाए, क्यों एडमिट है, क्यों एडमिट कर रखा है उसको, कुछ है ही नहीं। बार बार कभी बोलता है कि मैं 10 मिनट के लिए जिम गया था, कभी बोलता है मैं 2 घंटे के लिए जिम गया था, बार बार झूठी स्टेटमेंट वो दे रहा है। आज हमारे पास सामान्य अस्पताल भिवानी से सूचना प्राप्त हुई थी कि वे निखिल पुत्र सत्यनारायण, उम्र 27 साल है, वो ब्रॉड डेड लिया गया है। जिस सूचना पर हम सामान्य अस्पताल भिवानी पहुँचे, उसके पिताजी की स्टेटमेंट ली गई है, जिन्होंने बताया था कि भाई मेरा बेटा कल जिम के लिए एक चिन्नू नाम के लड़के के साथ गया था, उन्होंने कोई प्रोडक्ट खाया था, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी तथा उसको सामान्य अस्पताल भिवानी लाने पर वो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अभी तो एक चिन्नू नाम के लड़के के खिलाफ बयान दिए हैं, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जैसी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महिला सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को भिवानी के डीएसपी आर्यन चौधरी के नेतृत्व में स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। विभिन्न चौक चौराहे से निकाली गई रैली के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। वहीं इस अवसर पर डीएसपी ने 6 महिला पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 6 महिला पुलिस आईओ को भी सम्मानित किया गया। वहीं डीएसपी श्री आर्यन चौधरी ने कहा कि हरियाणा पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी सजग है। इसके लिए दुर्गा शक्ति, डायल 112 और 1091 और हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं, जो कि प्रदेश सरकार का सराहनीय कदम होगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए पुलिस ने रैली के माध्यम से जागरूक किया है और समय समय पर शिक्षण संस्थानों में कैंप लगाकर भी जागरूक किया जाता है, ताकि किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े। जो विमेंस डे है उसमें महिला सशक्तिकरण के विमेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए ये बाइक रैली का आयोजन किया गया। जो हमारे अच्छे आईओज हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, उनको भी आज हम सम्मानित करेंगे। तो ये इसीलिए है कि भाई इक्वल राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट के फेवर में एक संदेश जाए। तो सर क्या अपील करना चाहेंगे महिलाओं से सशक्तिकरण के लिए, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी सर। पुलिस में डायल 112, 1091, दुर्गा शक्ति और बहुत हमारे हर थाने में वुमेन हेल्प डेस्क खोला गया है, महिला थाने खोले गए हैं। तो हरियाणा पुलिस जो है काफ़ी सभी प्रदेशों की पुलिस से काफ़ी आगे है वुमेन एम्पावरमेंट में। और जो हमारे एक्सक्लूसिव वुमेन थानाज हैं और हेल्प डेस्क है, ये हमारा ही हरियाणा पुलिस में ही सबसे पहले जो है ये किया गया है। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और महिला सुरक्षा के प्रति हमारे सभी एसएचओज और सभी ऑफिसर सजग हैं और पहली कॉल पे सहायता के लिए हमारी सभी सेवाएं जो हैं पुलिस सुरक्षा की वो उपलब्ध हैं। रेल अंडरपास महापंचायत के संघर्ष ने अपना रंग दिखा ही दिया। संघर्ष के परिणाम स्वरूप जीतवाला जोहड़ फाटक पर कछुआ चाल से बन रहे C52 ओवरब्रिज के निर्माण ने अब अपनी गति पकड़ ली है। इस बारे में महापंचायत के प्रधान अशोक यादव और प्रभारी रोहतास वर्मा ने संबंधित विभाग और कंस्ट्रक्शन कंपनी का धन्यवाद किया। स्थानीय जीतवाला फाटक पर निर्माणाधीन C52 ओवरब्रिज की कछुआ चाल कार्य में आखिरकार महापंचायत का संघर्ष रंग लाया और C52 ओवरब्रिज के निर्माण कार्य ने गति पकड़ी और शुक्रवार से रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य में रेलवे लाइन पर स्टील गार्डर लॉन्च करने का काम शुरू हो गया। यह कार्य रेलवे से ब्लॉक लेकर किया जा रहा है। इस मौके पर महापंचायत के प्रधान अशोक यादव और मीडिया प्रभारी रोहतास वर्मा ने संबंधित विभागों और कंस्ट्रक्शन कंपनी का आभार जताते हुए निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूरा किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस ओवरब्रिज के कछुआ चाल निर्माण कार्य के कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब निर्माण कार्य शुरू होने से 12 गांवों सहित करीबन 60,000 क्षेत्रवासियों को राहत पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि 12 गांवों सहित लाइन पार क्षेत्र के करीबन 60,000 लोगों का शहर में आने जाने का एकमात्र यही रास्ता है। उनका कहना था कि पुल निर्माण में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह
विधायक घनश्याम सर्राफ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस बार सरसों की फसल की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी के द्वारा किए गए हैं व्यापक प्रबंध। इस बारे में मार्केट कमेटी के सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि सरसों की परचेज के लिए विभाग द्वारा परचेज सेंटर स्थापित किए गए हैं। वहीं किसानों के लिए भोजन इत्यादि का भी विशेष प्रबंध किया जा रहा है। सरसों की फसल किसानों द्वारा मंडी में बेचने के लिए आनी शुरू हो चुकी है। वहीं किसानों की सुविधाओं के लिए मार्केट कमेटी द्वारा अनेक कदम भी उठाए गए हैं। इस बारे में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी प्रदीप कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी अनाज मंडी में किसानों की सरसों की फसल खरीदने के लिए अनेक परचेज सेंटर बनाए गए हैं। वहीं किसानों को खाने पीने की सुविधा के लिए किसान कैंटीन भी खोली गई है। लाइट और पानी का उचित प्रबंध किया गया है। अगर फिर भी किसान को किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस होती है तो मार्केट कमेटी के दफ्तर में किसी भी समय आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। किसानों के लिए सरसों मंडी की बोली में पारदर्शिता बरतने के लिए शाम और सुबह 2 बार बोली का समय दिया गया है। टोकन कूपन भी दिए गए हैं। प्रत्येक सेंटर पर सरकारी खरीद शुरू करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंडी में सरसों की आवक लगभग हफ्ता 10 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी जी। हमारे पास यहाँ किसानों के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंडी में प्लेटफार्म बिल्कुल साफ़ सुथरे सफाई हालत में हैं। शौचालय की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, मंडी में शेड की व्यवस्था है। हमारी सारी व्यवस्था पूर्ण है। हमारे गेट पर कंप्यूटर ऑपरेटर हमने बिठा दिए गए हैं, सिस्टम लगा दिए गए हैं। जैसे ही परचेज शुरू होगी ऑनलाइन गेट पास उनके गेट पर ही काटे जाएंगे ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जाने मंडी में अंदर जाने से पहले गेट पास दे दिया जाएगा और वो मंडी में ले जाकर अपना माल उतार देंगे। हमारी मंडी पूरी तरह तैयार है, सभी आड़ती भी तैयार है जी। हाँ जी। अन्य अगर सुरक्षा और खान पान की बात हमारी मंडी में यहाँ पर एक तो पुलिस चौकी अनाज मंडी के साथ ही लगती है जी, तो पूरा दिन उनके राइडर हैं पुलिस वालों के, वो चक्कर काटते रहते हैं जी। और 112 नंबर जो है व्हीकल है पुलिस विभाग द्वारा, वो भी दिन में कई बार गश्त करता रहता है जी। और मंडी में मंडी द्वारा चौकीदार भी लगाए गए हैं जो कि गेटों पर ध्यान रखते हैं जी। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी मंडी में पीछे किसान कैंटीन भी है जिसमें किसानों को बहुत ही कम रेट पर खाना दिया जाता है। तो जो किसान भाई घर से खाना नहीं ला सकता या खाने की अरेंजमेंट ना हो वो वहाँ पर कैंटीन में बढ़िया खाना खा सकता है और बहुत ही सस्ते में जी। किसानों के पीने के लिए प्याऊ की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। फिर भी यदि मंडी में कोई भी किसान भाई आता है उसे किसी किस्म की परेशानी आ भी जाती है तो कार्यालय 24 घंटे खुला है, तो कर्मचारी बैठे मिलेंगे उनको, तो किसी प्रकार की समस्या हो तो वो आकर अपनी समस्या का निपटान करवा सकता है। फिर भी किसी किसान को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। हमारे कर्मचारी दिन रात सेवा में लगे हुए हैं जी। भिवानी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को जल्द मिलेगा नया भवन। अनेक ट्रेड्स में विद्यार्थियों को किया जाएगा प्रशिक्षित, यह कहना है ITI के प्राचार्य सुशील कुमार का। वहीं उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यालय से आदेश प्राप्त करके शीघ्र ही नए भवन का निर्माण शुरू करवाया जाएगा। इस बारे में जब ITI के प्रिंसिपल सुशील कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी प्रदेश के ITI में प्रमुख स्थान रखता है। भिवानी में ITI की बिल्डिंग की कमी होने के कारण इसमें कई महत्वपूर्ण कोर्सेज अभी शुरू नहीं हो पाए हैं, लेकिन जल्द ही मुख्यालय से आदेश लेकर नए भवन का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से संपर्क कर नए कोर्सेज यहां शुरू करवाए जाएंगे। बच्चों के सुनहरे भविष्य को देखते हुए अनेक प्रकार के कोर्सेज भवन के साथ ही शुरू करवा दिए जाएंगे। इसकी मंजूरी के लिए मुख्यालय को पत्र लिखकर भेज दिया गया है। जैसे ही वहां से परमिशन मिलती है उसी तरह से अनेक कोर्सेज की शुरुआत यहाँ कर दी जाएगी, जिससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। रीज़न तो कुछ नहीं ऐसा कि इसमें तो मेन ITI है जैसे ये आपके भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, तो इस हिसाब से नई ट्रेडें तो खुलनी ही चाहिए। और उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि जैसे भी इंडस्ट्री से संपर्क करके कुछ अच्छी नई ट्रेडें जो बच्चों के जो टेक्निकल बनाने के लिए या उनके रोज़मर्रा के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो प्रोत्साहित जो ट्रेड्स होंगे उनको भविष्य में आगे खोला जाएगा। अभी तो फिलहाल बिल्डिंग का ही है, बिल्डिंग में स्पेस की कमी है क्योंकि एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग है जो ट्रेडें चल रही है उसके अनुसार बनी हुई है। तो अभी विभाग से मेरे को मैसेज प्राप्त हुआ है कि भाई नई बिल्डिंग के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नई बिल्डिंग बन जाए, तो उसमें नई ट्रेडों का जो भी है खोलने का विभाग का ही प्लान है। और इंडस्ट्री एसोसिएशन से संपर्क करके जो भी डिमांड है आज के टाइम की उसके अनुसार ही नई ट्रेडें खोले। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।